पिछली वीडियो में आपने देखा जो टेबल मैंने आपको बताया था टी रेशियोज की, उसी रेशियोज का आपको वैल्यू रखना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना होगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसकी वैल्यूज़ को जो आपने इसके पहले टेबल पढ़ा, वो टेबल में जो वैल्यूज हमने आपको बताया क्या आपको याद है। नहीं भी याद होगा तो आप उसको याद कर लीजिएगा, तभी उसको याद करने के बाद ही आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए अभी तो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे भी। इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट होने लगेगी तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस दूंगा एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं यहाँ लिखा है sin 60 डॉट cos 30 माइनस cos 60 डॉट sin 30। हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। इसका आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम वैल्यू को रखते हैं। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। sin 60 का वैल्यू √3, आप टेबल में देखेंगे तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। डॉट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अब cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। √3/2 जस्ट दोनों इनका जो वैल्यू इसका वही वैल्यू इसका, क्योंकि टेबल में आप चलने लगेंगे तो शुरू से आप चलते हैं तो जो वैल्यू sin 60 की होगी वही वैल्यू cos 30 की। ओके, फिर आते हैं माइनस। cos 60 का वैल्यू यहाँ होगा 1/2 और sin 30 का वैल्यू भी होगा 1/2। इस प्रकार से हम देखते हैं रूट का रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 2 हो जाएगा 4 माइनस 1 1 जा, इसका मल्टीप्लाई 1 1 जा 1/2 2 हो जाएगा 4। और इस प्रकार से 3 - 1 हो जाएगा 2/4, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। 2 से इसको 2 1 जा 2 2 जा 4। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, we have to look at this next question and you have to put the value of sin 30, cot 45, sec 60, cos 45, tan 45 and sin 90, and such values you have to put this question for find out the solution answer. Now put the value of sin 30. At first you have to write the questions, but it is written the questions closely, and you have to put the value of sin 30. Sin 30 value means 1/2 upon cos 45 value means 1. Cos 45 value means 1/√2. Cos 45 value means 1/√2 plus cot 45 value means 1 upon sec 60. Sec 60 value. Value of sec 60 is equal to 2 minus sin 60 value means √3/2 upon tan 45 value means 1 plus cos 30 value means 1/2. Cos 30 value means 1/√3/2 upon sin 90 value means 1. Sin 90 value 1. Now you are looking the values of these ratios on the blackboard, and now you have to solve the questions. Sin 30 1/2 upon cot 45 1/√2 plus cot 45 1 upon sec 60 2 minus sin 60 √3/2 upon tan 45 1 plus cos 30 √3/2 upon sin 90 1. Now find out the value of in these two positions and also in two. 1/√2 upon 1/2 upon 1/√2. आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक बार बताया गया था A/B total upon C/D, in which फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई अपॉन मिडल का मल्टीप्लाई, ऐसा बताया। तो जस्ट यही चीज़ है 1/2 अपॉन 1/√2
फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई √2 अपान √2 प्लस 1 अपान 2 माइनस ये हो जाएगा √3 अपान 2 2 प्लस √3 अपान 2। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इनका एलसीएम जो होगा डिनोमिनेटर का वो 2 ही है, क्योंकि चारों में 2 ही 2 है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2। इसका एलसीएम हो गया 2। अब हम आते हैं, जब इसका एलसीएम सबका 2 ही हो गया तो आपका न्यूमरेटर वैसे लिख दिया जाएगा साइन के साथ। ये हो जाएगा √2 प्लस 1 माइनस √3 प्लस √3। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस √3 है, यहाँ पर माइनस √3 है, तो इसे हम कैंसिल हो जाएगा कैंसिल। और इसे लिख देंगे √2 प्लस 1 अपान 2 और 1 प्लस √2 अपान 2। दिस इज द